अजी नमस्कार, हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में विधानसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के श्री राहुल शर्मा जी हमारे साथ हम मौजूद हैं, जो कि बागी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हाँ, मैं बागी हूँ। मैं आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जमावड़े से धीरे धीरे कर करके बागी निकलते जा रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? ये कारण ज़्यादातर अपनों की खिलाफत करना। आखिरकार क्यों? राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं बागी हूँ। मैं आखिरकार कैसे आप बागी बने? अगर सच का साथ देना अगर गलत है या बगावत है तो मैं बागी बनना ही पसंद करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखते चले आ रहे हैं विधानसभा फिरोजाबाद में 70,000 वोट लगभग ब्राह्मणों का है। और अभी तक जिस तरह से मैं देखता चला आ रहा हूं, ना तो कोई चेयरमैन, ना तो कोई विधायक, किसी भी दल का अगर यहाँ फिरोजाबाद से ब्राह्मण अगर कोई किसी पद पर काबिज हो तो मैं चलो ठीक है, मैं सोचूं कि अच्छा काम है, बढ़िया कोई समाज से कोई आदमी निकल के आया। लेकिन इतने सब जैसे अश्विनी भारद्वाज जी हैं, इतने दिनों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा की है, उसके बावजूद उनके पास आज क्या है, क्या पद है उनके पास? तो एक बात बताइए राहुल जी, सेंट्रल से लेके प्रदेश में भी तमाम देश में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम जिलाध्यक्ष हैं, तमाम सारे संगठनों के कोई प्रभाव प्रधान हैं, कोई हुआ। तो फिर भाजपा में सारे ब्राह्मण अगर जब भाजपा बात दिखा रहे हैं तो भाजपा क्यों नहीं दिखाना चाह रही? तो ये मेरी वेदना है। ऊपर संगठन से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जो फिरोजाबाद में अभी तक ये होता चला रहा है, ना तो जिला अध्यक्ष ना संगठन में किसी ब्राह्मण के पास कोई पद है और ना ही विधायक किसी के पास जो कोई पद नहीं है। तो इस तरीके से जैसे आगे जो अब जैसे जिलाध्यक्ष का पद खाली है तो अश्विनी भारद्वाज जी हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए फिरोजाबाद से। अच्छा राहुल जी, आप सोशल मीडिया पर तमाम आपकी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम सदर विधायक मनीष सिसोदिया के खिलाफ लिखते हैं, तो आखिरकार क्या आरोप है? आप ही की पार्टी के हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि अपनी पार्टी के लिए, अपने ही विधायक के लिए बगावत करना? मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, सिपाही हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, साथ रहूँगा। लेकिन जिस तरह से मैं देखता चला आ रहा हूँ, यहाँ पर विधायक जी के द्वारा मेरे ऊपर 310 का एक जो मुकदमा लिखवाया गया, मतलब एक मामला था, जिलाध्यक्ष जी से मेरी थोड़ी तनातनी चल रही थी, तो किसी भाव आवेश में आके मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया। तो इनके द्वारा, विधायक जी के द्वारा उस बंदे को थाने भेजकर मेरे खिलाफ तहरीर दिलाई गई और इनने फ़ोन करके मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया। तो ये सारी चीज़ें गलत है। जो संगठन में आदमी आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ दिनों रात मेहनत कर रहा है, आपके लिए वोट मांग रहा है, हमें क्या लालसा है? मतलब अपनों ने ही चोट दी। जब अपने ही चोट देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? उनके लिए फिर हम वोट मांगेंगे? तो इससे यही है कि हम बागी ही ठीक है। तो क्या लगता है कि 22 में विधायक जी को फिर टिकट मिल गई है, तो क्या रुख इख्तियार करेंगे? राहुल शर्मा का वोट बैंक किधर मूव करेगा? तो रुख ये करेगा कि जहाँ से और अपने प्रत्याशी जैसे प्रेमपाल सिंह धनगर जी टुंडला से, हरिओम यादव जी हैं, ओम प्रकाश वर्मा जी हैं, इधर की तरफ रुख करेंगे फिर अपना। तो फिर आप वोट तो फिरोजाबाद से डालते? फिरोजाबाद मेरा वोट टुंडला में है। अच्छा, टुंडला में वोट है। तो राहुल जी, सबसे बड़ा एक अहम प्रश्न एक आता है, जैसे कि शुरुआत में हमारी जो टैगलाइन है, अक्सर ये भाजपा से पूछा जाता है, भाजपा वालों से, कि जो टैगलाइन है जी, हमने कहा आदाब, आदाब से नफरत क्या है? आदाब से हमें कोई नफरत नहीं है। हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के सच्चे, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो फिर एक भी टिकट क्यों नहीं दी? टिकट ये अब ऊपर वाले जो नेतृत्व के लोग हैं वो जाने उन्होंने क्यों टिकट नहीं दी। ऊपर वालों से ही कहा जाता है, ऊपर वाले ही मतलब पढ़ा लिखा के भेजते हैं कि नहीं, इनका आपको विरोध करना है। ऊपर वाले ये देखते हैं कि कौन जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है उसको टिकट दी जाती है, जो जीतने वाला नहीं हो उसे टिकट हम क्यों देंगे? सीधी सीधी बात ये है। आप एक बात बताइए, जब विरोध भी तो अपने ही कर रहे हैं, विधायक जी का विरोध हो रहा है, उनको भी तो टिकट मिल गई। सीधा जी का जब विरोध हो रहा है तो टिकट भी तो उन्हीं को दिया ऊपर वालों ने। अब ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, ये ऊपर वाले जाने। अब तो कहीं शीर्ष नेतृत्व का खामियाजा जो परिणाम है, कहीं शीर्ष नेतृत्व को भुगतना तो नहीं पड़ सकता? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम इस बार सरकार तो हमारी ही सरकार बनेगी, लगभग 250 प्लस बीजेपी ही लेके आएगी। अच्छा, एक दूसरा एक आप ही की विधानसभा, आप ही के जिला फिरोजाबाद से, कि कल तक शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, उनके लिए भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी उनके कट्टर समर्थक थे,
तो उनकी वाहवाही लूटते थे, उनकी वाहवाही करते थे। आज जब वो बागी हो गए तो बुराई क्यों? वो कभी भाजपा के थे ही नहीं, वो बसपा से आए थे। तो बसपा की जो बसपा सपा से जो आए हुए लोग होते हैं उनकी मानसिकता होती है लूट करना। तो भारतीय जनता पार्टी में लूट वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी आपने कहा बसपा और सपा से जो भी कार्यकर्ता या जो भी पदाधिकारी आते हैं उनका काम होता है लूट करना। हाँ। आप ही के शब्द। हाँ, मेरे सब। तो हरिओम यादव कौन से लुटेरे माने जाएंगे? अब हरिओम यादव जी को टिकट नहीं मिला वहाँ से, बीजेपी वहाँ सपा से, समाजवादी पार्टी नहीं तो से। आप उनको अभी अब उनको भी तो टिकट हमें तो जीता हुआ कैंडिडेट चाहिए ना। नहीं, कल तक आप समाजवादियों पार्टियों को गुंडे बोलते थे। आप और तमाम कार्यकर्ता सोशल प्लेटफॉर्म पर है कि भाई आपके योगी जी के गुंडों की सरकार है। अब जो बोलने वाला है, जो बोलना है उसे वो तो बोलेगा ही। जो गुंडा है वो गुंडा है, जो गुंडा नहीं है वो गुंडा नहीं है। अब योगी जी मतलब हरिओम यादव जी गुंडा नहीं नहीं है गुंडा। तो हमारी फिर पार्टी सिरसागंज में थानों में जब आपके कार्यकर्ता पीटे जा रहे तो उस दृश्य को कौन भुला पाए? तो अब देखिए अब क्या होता है। भाजपा में आ गए हैं तो भाजपा की मानसिकता ही अपनाएंगे वो आके। अब भाजपा की मानसिकता जी। अपनाएंगे। मतलब कह दीजिए, मतलब कुल मिला के कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा गंगाजल है कि जिसको 2 बूंद छिड़कने से सारे अब वो पवित्र हो जाता है। भारतीय पवित्र जनता पार्टी में आ गए हैं तो पवित्र हो गए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, पवित्र हो गए हैं। और मौर्य जी के लिए फिर तो क्या वो अपवित्र हो गए? मौर्य जी की अब उन आपको पता ही होगा। अगर मौर्य जी अपवित्र, मौर्य जी को चाहिए थी 10 टिकटें। जब हम तो सिर्फ हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो हम ये नहीं करेंगे कि आप कोई ठेकेदार नहीं है कि आपको 10 टिकटें दे दें, आप जीत जाएं फिर 10 को लेके इधर उधर भाग जाएं। तो ऐसे लोगों को हमने किनारे लगा दिया है। दूसरा, आप एक बात तो मेरे समझ में नहीं आती, जहन में नहीं आती है कि आखिरकार क्या कारण है जो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति है। क्योंकि जातिवाद के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे देश में ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरवाद। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास है। तो सभी फिर को ब्राह्मणों को तो कहीं से विकास हुआ ही नहीं। सबका विकास हुआ है। आपको अपने नजरिए से दिख रहा है विकास नहीं हुआ, लेकिन हमें अपने नजरिए से एक भी ब्राह्मण को टिकट क्यों नहीं दी गई? ना ही कोई प्रधानी में दी गई, ना ही पार्षदी में दी गई, ना ही विधायकी में दी गई, ना ही सांसदी पे। प्रधानी में टिकट मिलता नहीं है पहले तो। प्रधानी में तो जो भी लड़ना चाहे जहाँ से, और पार्षदी में भी टिकट मिले थे ब्राह्मणों को। और समाज उससे क्या नाम है आपका, उसमें उसके लिए क्या नाम, जिला पंचायत सदस्य के लिए सुमन चतुर्वेदी जी को भी टिकट मिला था, लेकिन वो हार गई। हाँ तो वो हार गई थी, वो हार गई थी ना। बाद बाकी कहाँ गई? तो भैया जहाँ से जो जैसा जिसका वो होगा उसको ही टिकट मिलेगा ना। वर्चस्व का खेल जी, कहीं जाति का तो नहीं है। कहीं जाति का कोई खेल नहीं है। अब तो जहाँ से गोरखपुर में तो बड़ा ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर खुशी द्विवेदी खुशी के लिए आपकी आवाज़ क्यों नहीं? ये तो खुशी दुबे के लिए हमारी आवाज़ निकली थी, लेकिन अब ये मामला इतनी हमारी जानकारी में नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्या मामला था क्या मामला नहीं है। अच्छा राहुल जी, आप वैसे सच्चाई के समर्थक हैं। ये जितना मैं आपको जानता हूँ आप सत्य के साथ हैं, चाहे आप भाजपा के साथ हो या ना हो, वो बात एक अलग। कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को उतारा, तो क्या संवेदना और वोट समर्थन उस पीड़िता की मां को दिया जाएगा या बलात्कारी सैनिक? ये जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है अब उसके बारे में मुझे अब जानकारी नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने टिकट दी है, मुझे जानकारी नहीं है ना। उन्नाव से टिकट दी है कांग्रेस ने रेप पीड़िता को, और आपके ही भाजपा के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर जिसने उसका रेप किया था। सेंगर ने अगर रेप किया है तो उनकी अभी कोई उसके बारे में मामले में उसमें अभी हाईकोर्ट जहाँ से कोर्ट से मामला तो उन्हें आया नहीं अभी तक। उनके खिलाफ अगर जब मामला आ जाएगा तो फिर तो खुद ही नहीं लड़ पाएंगे। अभी विचाराधीन तो है ना। आप विचाराधीन है तो जरूरी थोड़े ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़ना और ना लड़ना। मेरा कहने का मतलब ये है क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहाँ समर्थन करेंगे? भाजपा के करेंगे समर्थन। भाजपा वालों को किसको? भाजपा वाले को करेंगे। मतलब उस रेप पीड़िता की माँ को नहीं किया जाएगा? रेप पीड़िता की माँ के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब सेंगर के ऊपर जब आरोप जब तक तय नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सीबीआई ने तो कह दिया ना कि रेप हुआ था। रेप हुआ था, पर ये तो उसमें नहीं कहा गया है कि सेंगर ने ही रेप किया था। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल जो मामले चले आ रहे हैं, मैं देखता चला आ रहा हूँ कि मामला मेरा तुमसे किसी बात पे किसी के मामले में लड़ाई होगी, मालूम पड़ा तुमने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दी छेड़खानी का। तो मुझे पता है ना कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। अब तुम लोगों को तो ये पता है कि राहुल ने छेड़खानी की है
पर अब इससे सच्चाई कैसे पता चले? सच्चाई का सच्चाई तो मुझे पता है ना कि ऐसा मैंने नहीं किया, तो हो सकता अच्छा, है कि दूसरी चीज, सदर विधायक के खिलाफ क्यों? सदर विधायक जी जब मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा सकते हैं फर्जी, जब भूल आवेश में आके मैंने, अगर मेरे मुंह से अगर कोई शब्द निकल गया तो किसी जाति धर्म के खिलाफ मेरा कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था कि मैं किसी को गाली दूं। जिलाध्यक्ष से मेरा कोई मामला था तो मैं लाइव में बोल रहा था, तो विधायक जी ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया 310 का। और विधायक जी के जो चापलूस लोग हैं वो लोग गए थाने में जाके मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा विधायक जी दिया। का आजकल प्रचार बहुत जोरों शोरों चल रहा है, जबकि चुनाव आयोग का साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन है कि वर्चुअल रैली के अलावा कोई रैली नहीं, लेकिन विधायक जी की तो भी सभाएं हो रही हैं। ऐसा मेरी अभी तक कोई चुनाव जानकारी आयोग नहीं से, चुनाव आयोग या तो भाजपा वालों से ऊपर है या फिर भाजपा वाले चुनाव आयोग से ऊपर है। चुनाव आयोग जाने उसको क्या करना है क्या नहीं करना, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो ये सही है कि गलत? उसके बारे में विचार तो वही चुनाव आयोग ही करेगा। खैर, ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधान सभा प्रभारी हैं, फिरोजाबाद विधानसभा से प्रभारी हैं, जो कि साफ तौर पर अब बीजेपी की नीतियों के खिलाफत में हैं। उनका साफ कहना है कि जनाब, भारत में 14% ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिलना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। अब ये चाहे बोले या उसको स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन इससे साफ अंदेजा है कि जातिवाद की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातिवाद की राजनीति हो रही है। ये कहीं भी इसको दोहराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उनका एक आरोप था, कटाक्ष था कि भाजपा में अभी तक एक भी ब्राह्मण विधायक, सांसद या फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं। ये बागी थे राहुल शर्मा जी। अब देखना तो ये होगा कि क्या सदर विधायक मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो बिगुल फूंका है, उस बिगुल का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है या नहीं, क्योंकि आपके ही अपने बगावत पे उतराए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं सार्थक कौशिक, UV24 के लिए एक विशेष संवाद। तब तक के लिए जाइएगा नहीं, देखते रहिए। हाँ, मैं बागी हूँ।